दयाल सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज करता पहले मुझ पर, जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। करूं शुक्रिया किस जुबा से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। करूं शुक्रिया किस जुबा से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने, ज्ञान की ज्योति
जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने कुछ भी नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते, अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। सर्व धर्म का पालन कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। अशोक रहना तुमने सिखाया, सर्वधर्म का पालन तुमने कराया। बेगमपुर की शहंशाही दे कर के मुझको, बेगमपुर की शहंशाही दे कर के मुझको आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझा तेरी बातें। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझा तेरी बातें। तेरे मेरे का भेद मिटा कर, तेरे मेरे का भेद मिटा के अपने में मुझे मिला दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। आज का भी सूत्र बहुत विशेष है। 17वां प्रकरण अष्टावक्र गीता, 17वां सूत्र। मुक्त पुरुष ना विषयों में द्वेष करने वाला है, ना विषय लोलुप है। दो चित्त की और मन की अवस्थाएं होती है, या तो विषयों से राग करता है या विषयों में द्वेष करता है।
तो यहाँ पर जो मुक्त पुरुष की या ज्ञानवान पुरुष की उन्होंने एक स्थिति बताई है, वो कैसा होता है। वो कदाचित विषयों में द्वेष करने वाला भी नहीं है और ना ही विषय लोलुप है। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। ठीक से बार बार समझना इस बात को। ये निशानी दी गई है मुक्त पुरुष की, तत्वज्ञ की, जो तत्व में स्थित है, तत्व के ज्ञान को जानता है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है। इस सुंदर ग्रंथ में उसी के विषय में चर्चा है। वो कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेगा, कैसे चाल चलन चलेगा, वो कैसे उसकी रहनी होगी, उसको उन्होंने बोला है ना विषयों में द्वेष करने वाला। सन्यासी विषयों से द्वेष करके भागते हैं। आप देखो कितने लोग होंगे ऐसे सन्यासी, गृहस्थी के यहाँ भी बड़े परहेज से, ऐसे नहीं 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 हम ये छुआ नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। अपना चदरा भी अलग, अपना वाला ही चदरा ओढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जो गृहस्थ में रह रहे हैं ऐसे वो कोई पापी हैं और वो कोई विशेष शुद्ध हैं। वो ऐसे व्यवहार दिखाते हैं या संसार से भागते हैं, ये त्यागना है, ये हटाना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे करके अपना मार्ग चुन लेते हैं वो इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर विषयों से द्वेष भाव आ जाता है, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, तो ऐसे जाते हैं, अलग हटते आते, अलग हटते आते। तो सन्यासी को बोला वो द्वेष करते हैं। और जो विषयी होते हैं, संसारी होते हैं, एक संसारी एक सन्यासी। संसारी इनमें लोलुपता रखते हैं, और प्राप्त हो, अधिक प्राप्त हो, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं। वो कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी कोई सुख देखेंगे तो वहां पर वो इच्छा पैदा कराएंगे, नहीं नहीं ये तो हमारे पास भी होना चाहिए, ये तो काश हमारे पास भी होता, ऐसा तो हमारे को भी चाहिए, ऐसे करके भाव जगाए आएंगे तुरंत। तो लोलुपता दिखाई देती है उनके अंदर। पर यहाँ बोला गया है मुक्त पुरुष ना तो विषयों में द्वेष करने वाला है और ना ही उनकी लोलुपता वाला है। उसकी इतनी सहज स्थिति है अंदर मन की, वो ना तो द्वेष करके भागता दिखाई देगा और ना ही उनमें अटका हुआ दिखाई देगा। अभ्यास से, ज्ञान के सुंदर अभ्यास से, गुरु के आदर्श को आगे रख के ये भावना बनाई जाती है, ये ज्ञान का जीवन बनता है, ज्ञान का आदर्श बनता है धीरे धीरे। तो पहचानना इस चीज को, वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त तथा अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। ज्ञानी ही जानता है इस बात को, उसे आनंद में रहने की, खुश रहने की एक कला का जैसे उसे ज्ञान है। वो जानता है कि कैसे खुश रहा जाता है। अगर कुछ किंचित मात्र भी अज्ञान होता है, अंदर में जय भाव होता है, जीव भाव होता है, तो आप देखो वो हर समय प्रसन्न नहीं रह पाएगा, कुंठित सा रहेगा, कभी क्रोधित सा रहेगा, कभी विक्षिप्ता सा रहेगा, कभी अंदर में, कभी जैसे अंदर ही अंदर जैसे कुछ उसको चाहना अंदर ही अंदर उसको संतुष्ट नहीं कर रही, असंतुष्टता दिखेगा, तरह तरह के भावों में जिएगा। और ज्ञानी के मन सदा आनंद। ये पहचान है, इनके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं कि अभी कितना ज्ञान हमारे आचरण में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शब्द कैसे निकल रहे हैं। हर एक से बड़े पोलाइट और प्यार से ही बोलेगा, क्योंकि उसको किसी भी तरह की किसी चीज से कोई खराबी दिखी नहीं रही है। जब हो ही भगवान के हुक्म से रहा है तो हर समय उसके मुख पर एक मधुरता रहेगी। तो ज्ञानवान का देखना सहज में, ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। सूक्ष्म सूक्ष्म में आसक्तियां होती हैं, इसलिए वो परिणाम स्वरूप थोड़ी थोड़ी बातों में तनाव, चिंता, दुख इसको प्राप्त होता रहता है। इसीलिए बोल दिया गया ज्ञानी के मन सदा आनंद। ज्ञानवान होगा तो उसके चित्त की एक अवस्था होगी, उसे कभी भी कहीं भी कोई कमी का एहसास नहीं होगा। हम देखते थे, गुरु जी कहते थे हमारी लड़कियों को तुम कितने भी रईसों के घर ले जाओ, कितनी भी दुनिया में किसी भी ले जाओ, इनके चित्त में नहीं लहराती ये बहुत अच्छा है या ये हमारे पास भी हो गए। क्यों? ज्ञान का अभ्यास है।
ज्ञान की सुंदर समझ है, सब मेरा ही तो है, और आगे के आनंद लेके आ जाएंगे वहां से। वो खुद रहने वाला वहां इतना सुखी नहीं होगा, ज्ञानी वहां आकर के सुखी होके आ जाएगा। क्यों सुखी रहेगा? क्योंकि निरीक्षा है, वो चाह रहित है, आसक्ति रहित है। बोले ज्ञानी कितने भी राजाओं के पास जाए, उसे कभी भी कोई कामना लालसा पैदा नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मज्ञानी किसी न किसी युक्ति से उल्टा उसको ही जागृत कराता है, उसको ही समझ दे आता है कि तूने ये सब तो किया, लेकिन क्या अपने मोक्ष का उपाय किया, अपनी मुक्ति का उपाय किया? मुक्ति पाई तूने, अचाहा बनाया अपने चित्त को। ये जागृति मिलती है गुरु के जीवन से। इसलिए तो हम सब जब गुरु जी से मिलते थे या आज भी किसी ब्रह्मज्ञानी से मिलते हैं तो देखो एक अलग ही आनंद हमारे जीवन में आने लगता है, खुशी आने लगती है, एक भरपूरता आने लगती है। वो भरपूर होता है खुद, वो तृप्त होता है। किसी को बोला गया जिस मिलिए मन होए आनंद, सोई सदगुरु कहिए। सदगुरु ऐसे ही नहीं किसी को कह देना चाहिए। अब तुम किस भाव से देख रहे हो उसको, और तुम्हारा अंतर्मन क्या फील कर रहा है। आनंद आया, चाह मिटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। अरे जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह। वो ऐसी शहंशाही में आप देखा करो ज्ञानवान की सहज प्रकृति कैसे, तो मंग तंग के तो बड़े चलते हैं, हो सकता है उसे अपने भोजन की व्यवस्था भी कुछ मांग करके करनी पड़ती हो, सन्यासी है मांग करके खाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान है उनके पास, सही समझ है, पर चाल चलें अमीरा दी, वाहवारे मौज फकीरा। कभी कभी हैरानी होती कुछ है तो है नहीं, इतनी नक्शेबाजी काहे की ज्ञानी की, ऐसे लगता है। तो नक्शेबाजी नहीं है उसकी, उसकी स्थिति है, उसका सहज आनंद होता है उसमें। इसलिए ये खेल होता दिखता है। हम देखते थे, हम अपनी हर कोई भी चीज होता था पहले से पहले खबर किसको करते थे, गुरु को। ऐसा लगता था ये जैसे गुरु की है, गुरु को अर्पण करते थे। वो बैठा ही इसी भाव में, सब कुछ किसका है, मेरा ही तो है। अब बढ़िया जो 10,000 फुट में मकान बनेगा वो किसका बनेगा, हमारा ही बनेगा, उसमें क्या बात है। उसका आनंद हम ही लोग लेंगे जा करके, जल्दी बनवाइए। इसलिए उसका आशीर्वाद भी सबको रहता है, क्योंकि उसका पहले से ही है, एक समझ है। ये गुरु हमारे अंदर का सारा खोटेलापन हटा देता है, सारी कामना मिटा करके सारी कमियों को हटा देता है, निरासक्त कर देता है, आनंद में ले आता है। यानी कितने भी राजा के पास जाए उसके अंदर में कभी ऐसे भाव नहीं आएगा। कैसा भी उसको व्यवहार मिल जाए, कैसे भी सोने चांदी के मिल जाए, वो उसमें भी उतनी निरासक्त भाव से भोजन कर लेगा जितने दोनल पत्ते दोने में करेगा, आराम से अपने घर के केले के पत्ते पर कर लेगा, उतने ही आनंद से। उसका आनंद विषय और वस्तु और व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता। ये अभ्यास करो, लगे पड़े हम तो इसी अभ्यास में। ये कहीं भी देख करके है क्या दुनिया का नजारा, और ये अपने आप ही आता है। ज्ञान अगर अंदर में जाएगा तो ये पहचान है इसकी। आपका बस अब मन कहीं भी लालायत नहीं होगा किसी बात में भी, कोई कितने भी प्रलोभन दे, कोई इतनी बात, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो तो प्रारब्ध सबकी बनी पड़ी है। राजा जनक की भी ज्ञानवान थे, प्रारब्ध थी, राजा ही कार्य करते थे, लेकिन चित्त उनका किसी कामना से भरे, इच्छा से भरे ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर समझ आ जाएगी। ज्ञानवान के लिए बोलते थे बाहर से कर्ता भोक्ता दिखाई देगा आपको कि ये भी कर रहा है काम, तो ये भी कर रहा है, ये तो व्यापार ये भी कर रहा है, ऐसे रहना सहना ये भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की स्थिति देखोगे, अंतर एक ना दो। अंदर में से कोई ऐसे अंदर में ना कोई खेद है, ना कोई क्षोभ है, ना कोई हर्ष है, ना तो कभी हर्षित है किसी बात की प्राप्ति में, ना किसी चले जाने पर उसको कोई खेद है। तो तत्व ज्ञान ज्ञानी की स्थिति होती है, ना तो कभी आश्चर्य में है वो, ना कभी खेद में, ना उद्दंडता है, ना दीनता। कल पढ़ रहे थे ना, क्षीण हो गया है संसार जिसका। ऐसे मनुष्य में ना हिंसा है, ना करुणा है, ना उद्दंडता है, ना दीनता है, ना आश्चर्य है, ना क्षोभ है। अब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है। जैसे प्रकाश होने पर थिएटर में अंधेरा होता है तो पिक्चर पर्दे पर ज्यादा क्लियर दिखती है। दरवाजे खोल दिए जाए उसके, खिड़की दरवाजे, तो पिक्चर कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती, फेडेड हो जाती है। तो ऐसे ही ज्ञानवान के लिए अंतरन में ज्ञान का प्रकाश आने के कारण जगत की पिक्चर क्षीण होती है। इसलिए उसे कोई ना चिंता लगती है, ना कोई हिंसा लगती है, ना कोई
करुणा होती है व्यर्थ में कि कोई खराब है, कोई किसी को कुछ करूं मैं, सब अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग रहे हैं। अज्ञानी तो थोड़ी थोड़ी हाय देखो बेचारे की स्थिति कैसी है, बेचारा कितना गरीब है, मैं कुछ करूं, ऐसे करेगा बार बार। ज्ञानी के अंदर ऐसे भाव नहीं आता। हाँ, करुणा रहती है, प्रेम रहता है, कैसे सुख पहुंचाऊं उसकी प्रकृति को, ये एक भाव होता है उसके अंदर, लेकिन वो करने वाला नहीं बनता। तो ना करुणा होती है, ना उद्दंडता होती, ना किसी को सताने का कभी भाव आता है, और ना ही उसके अंदर कोई दीनता होती कि कोई कमजोरी हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। बहुत हो, सब कुछ है, मैं ही तो हूँ। ऐसी भरपूरता रहती है उसके अंदर, कोई दीनता हीनता नहीं रहती कि किसी भी तरह से अपने को कम जब समझे। हाँ, मिटती ये सारी बातें ज्ञान के आने से और धीरे धीरे गुरु की शरण में रहने, क्योंकि गुरु ऐसा होता है। अभी कितना सुंदर बता रहे गीता भगवान, हमने सब कुछ किससे सीखा? गुरु से सीखा। उसके निकट बैठे तब समझा निरीक्षा भाव का महत्व, उनका संग किया तब समझे कि करुणा कैसी होती है, ज्ञानी की आनंद कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, कैसे कार्य किया जाता है, सब उससे गुरु से सीखते हैं हम। तो हमेशा देखना ज्ञानवान के अंदर ना आश्चर्य होता, किसी बात का आश्चर्य नहीं होता, कैसी भी घटना उसे सुना दो, कैसे ही बात आकर के उसे बता दो, उससे कोई आश्चर्य नहीं बनता उसके मन के अंदर, और ना ही कोई क्षोभ होता, कोई दुख होता, कलेश होता अंदर में। कह रहे ये तो मैंने अभी किया नहीं, ये काम तो मेरा अधूरा रह गया। मृत्यु के समय भी ऐसी निश्चिंतता के साथ जाता है, आपने अपना काम, तो ये असली काम था परमात्मा को पाना, वो उसने पूरा किया। आज हम लोगों के सत्संगियों की हमने लगातार देखी है 2 बार यात्रा, अभी शारदा आंटी की दिल्ली में और बेबी जी की अहमदाबाद में। महसूस किया हमने, कहा देखो आज ज्ञान का अभ्यास है इन सबके जीवन में, नित्य गुरु की शरण से ज्ञान क्या है, कितनी शानदार तरीके से विदाई हुई है उनकी। कोई भाव नहीं ऐसा आता अंदर। तो ध्यान रखना इस बात का, कैसे उसने जैसे ये बात जान ली है। बच्चा कब तक आस रख रहा था, जब तक उसे ज्ञान नहीं था। पिता मरे जब एक बच्चे के, तो उसकी माँ ने 10-12-15 दिन बाद बोला, बेटा अब घर में दिक्कत है, कुछ व्यवस्था नहीं है, पापा कुछ कमा के लाते थे, अब तू भी कुछ कर। बोले माँ मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। बोले कहीं से कुछ व्यवस्था करो। माँ ने एक उसको पोटली दी, बोले पापा तेरी संभाल के रखे रखे थे, देखो ये सब नग नगीने कुछ काम के हों तो इनके कुछ मूल्य लगवा लाओ। उसके चाचा जौहरी थे, वो खुद ही पापा भी थोड़ा काम करते थे जौहरी का ही। तो गया चाचा के पास, बोले चाचा ऐसे ऐसे है, इनका जो भी मूल्य हो लगा दो, इनकी कोई कीमत लगा दो, और मुझे जो है अब जरूरत है परिवार में, पापा तो नहीं रहे। चाचा बहुत समझदार थे, उन्होंने देखा एक नज़र उस सारी पोटली के हीरों को, नगीनों को। बोला बेटा एक काम करो, अभी तो उनको तुम भर के रख दो अपने पास, तुमको पैसे की आवश्यकता है ना, वो मैं तुमको देता हूँ, और तुम मेरी दुकान पर बैठ करके इन पत्थरों को परखना सीख लो, ताकि तुमको अभ्यास हो जाए साल 1.5 साल में, और उसके बाद तुम अपना कार्य कर लेना, कारोबार कर लेना, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अभी तुम छोटे हो तो थोड़ा अनुभव ले लो। माँ से पूछा तो माँ ने कहा चाचा बहुत भले की बात कर रहे हैं, जाओ बेटा ऐसे ही कर लो। साल भर तक वो सीखता रहा, खूब अच्छे से मन लगा करके, खूब अच्छे सीख लिया। फिर चाचा ने बोला उसको कि जाओ जाकर के तुम्हारे जो हीरे हैं, जो भी तुम्हारे नगीने तुम समझते तुम्हारे पास हैं, उनको देखो और उसकी कीमत बाजार में लगवा लो, और तुम अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, अब तो तुम होशियार हो चुके हो। अब वो लेकर के आया सारी पोटली, एक एक करके देखता जाए, पलट के रखता जाए, एक एक देखता जाए, रखता जाए। कहता चाचा ये सब तो आर्टिफिशियल है, इनके तो 700-800 रुपए 900 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इनका तो कुछ नहीं, 1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। चाचा मुस्कुराए, बोले बेटा मुझे पहले पता था ये बात, मैंने तभी देख लिए थे कि सब आर्टिफिशियल है, पता नहीं तेरे पापा ने क्यों उठा के रख लिए थे। लेकिन अब तू करना सीख गया है, चाहे तो मेरे सहयोग से ही चलता चल, या अपना कोई और मेहनत कर जैसे तेरे को दिल कर। अब उसको दुख लगा, और पहले चाचा कहते रहे सब नकली हैं, तो क्या सोचता चाचा के लिए, गलत बोल रहे हैं देखो चाचा, खराब बता रहे हैं, पैसे देना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे सोचता। अब वो खुद परखना सीख गया। तो ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है, गुरु रोज ज्ञान की आंख दे करके, सही समझ दे करके हमको ऐसे क्षीणता करा देता, समझ दे देता है कि है क्या, कितनी वैल्यू इस चीज की, क्या वैल्यू इसकी,
क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? क्या है दुनिया का नजारा? कोरोना ने तो और हेल्प कर दी अच्छे से। समझ में आ गया है क्या है क्या? खामा लोग जबरदस्ती जाते थे, अब बड़े आसानी से कहते हैं भैया कोरोना काल है, उठावनी में नहीं आ सकते, तो वैसे ही जाते थे। कहाँ है सोचो, क्या कदर है किसकी, कितनी वैल्यू है किसी की? वैल्यू हमेशा एक परमात्मा की है। गुरु कहता है एक को हटा दोगे तो सारे शून्य 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 ही है। एक के कारण ये सारी माया जो शून्यवत है इसकी वैल्यू होती है। इसलिए जब गुरु की शरण मिलती है तो एक लगाना आ जाता है अंदर, एक में रहना आ जाता है। इस सच में रहना हम लोग सीख लेते हैं। तो अंदर से देखना, जैसे जिसको पता लगा कि आर्टिफिशियल की पोटली है, फिर उसको दुख नहीं लगा, अंदर से तकलीफ नहीं लगी उसको अंदर से। तो ऐसे ही गुरु आकर के हमको इस माया से निरासक्त बनाता है, आसक्ति रहित होकर के मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपयोग उपभोग करता है, फेंकता भी नहीं है। ज्ञानवान के आचरण में, जीवन में कभी ये नहीं देखोगे कहीं कोई किसी चीज को तिरस्कार करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, हटा रहा है। कोई आवश्यकता ही नहीं, ना पकड़ने की आवश्यकता, ना त्यागने की आवश्यकता है। बस जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। समझ जाओ इस बात को कि ज्ञान क्या है। अपनी सगी नहीं दे, यही तेरी सगी नहीं रहेगी। किसी बात की खुशी मत करना। अगर प्रेम नहीं रहा तो ईंट पत्थरों का ही रह जाएगा मकान। प्रेम से बनता है घर तो। और श्रद्धा भक्ति के भाव जागृत होते हैं तो मंदिर बनता है। ईंट पत्थर तो वही होते हैं, मटेरियल तो वही लगता है। नहीं तो आजकल तो सब फ्लैट हुए पड़े हैं, फ्लैट बन जाते हैं कि अगल बगल वाला भी किसी को नहीं जानता, फ्लैट ही तो लगे पड़े। सब अपने स्वार्थ में इतने, अपने ऐसे माया में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई किसी कुछ है ही नहीं। हालांकि फिर भी जो जीना जानते हैं वो जीते हैं अच्छे से। ये समझ गुरु से मिलती आती है कि हम कैसे अपने जीवन के इन विषयों को जीत लें, समझ लें इस बात को। अब उसके लिए जिसने जैसा आचरण दिखाया, रामकृष्ण देखो, शादी हुई उसी दिन से उस कन्या को क्या बोला, मां करके बोला। तो एक ऐसा आदर्श है उनका, कभी पत्नी का भाव गया ही नहीं उनके अंदर, इसलिए इतना पवित्र जोड़ा बनाया उन्होंने कि आज उसकी मिसाल है। और उस मिसाल के बाद हम श्याम भगवान की मिसाल देखते हैं, गीता भगवान की मिसाल देखते हैं। इतना ऊंचा आदर्श कि मन किसी विषय में जाए ही ना। आज कृष्ण की इतनी पूजा क्यों है? एक प्रसंग आता है, कामदेव ने कैसे उसको परखा, कैसे 6 महीने की रात कर दी और बोला 6 महीने में गोपियों का ही साथ रहूंगा, सबके साथ रहूंगा, पूरी रास लीला की। लेकिन मन में कभी कोई दुर्भाव नहीं आया। ये ऊंची स्थिति है। आज ब्रह्म पद पर बैठे ही हैं भगवान कृष्ण, इसलिए तो इतने आकर्षण का केंद्र बनते हैं कि मुख से जय श्री कृष्णा निकलेगी या जय श्री राम निकलेगा, इन्हीं का ही आदर्श निकलेगा, क्योंकि जीता है। जो भी महापुरुष मन को जीत लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है, देखो उसकी महिमा होती है। उसको सब इतना श्रद्धा से पूछते हैं अपने आप। तो बाहर से नहीं बात बनती है, अंदर की सबको अपनी गलत करनी पड़ती है, अपना उद्धार करना पड़ता है। तो ध्यान रखना इस बात का। बोले माया तो ऐसी है, अभी देखो कोई पुरुष आकर के खड़ा हो जाए दरवाजे पर तो स्त्री अपने आप दरवाजा अंदर से फेर देगी, खिड़की पे अपने आप पर्दा डाल देगी ऐसे। अगर वास्तव में कोई ऐसे खड़ा होता तो देखो माया अपने आप ही पर्दा डालती है। तो गुरुजी कहते थे अगर तुम्हारे अंदर में ब्रह्म भाव आ जाएगा तो माया अपने आप तुमसे किनारा कर लेगी, वो अपने को अपने आप ही बचाती है, देखो उसको खुद ला जाती है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के आगे सारी कितनी माया बिखरी पड़ी हो, वो अपने आप सेवा में लग जाती है एक तरह से, वो उसको आकर्षित नहीं कर पाती, वो खुद अपना किनारा ढूंढती। क्योंकि तुम अगर पुरुष परमात्मा में टिक जाते हो, सत्य स्वरूप में टिक जाते हो, तो रोज अपने अभ्यास को अच्छा करो,
संकल्प अच्छा करो, लगन पक्की करो, ज्ञान को धार देते रहते तो चाकू पे भी धार आ जाती है। अभ्यास करो अपने जीवन का, सच गुरु के राह दिखा दिए सच की, उस पर चलते चलो, अंदर ही अंदर देखो। जब तुम्हारे अंदर कोई तुमको कितना भी अगर कहे कुछ बोले, हमारे अंदर राग द्वेष ना आए किसी बात के अंदर। मेरा अंदर में अगर कमंडल में कचरा भरा हुआ था तो फिर उसने कितना भी कहा कि डाल दो उसमें खाना डाल दो, गुरु ने कहा, शिष्य डाल ही नहीं पाया। और शिष्य आकर के कहता था, गुरु जी ज्ञान नहीं लगता मुझे, आनंद नहीं आता, शांति नहीं आती, ज्ञान मेरे को लगता नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन तेरे को समझाऊंगा, कल मेरे लिए खाना बना के रखना। गुरुजी पहुंच गए उसके यहाँ, कमंडल लेके पहुंचे। कहते हैं भाई अभी तो जल्दी है, कहीं और भी जाना है मुझे, तो ऐसा कर जो भोजन पकाया है इस कमंडल में डाल दे, मैं खा लूंगा। मैं कमंडल देखा तो उसमें कचरा भरा पड़ा था, कचरा रखा था, नीचे पड़ा हुआ था। कहता है गुरुजी लाइए पहले इसको साफ कर दूं, लाइए फिर डाल देता हूँ खाना। बोले नहीं नहीं नहीं, तू डाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तू डाल दे। कहता है अरे गुरुजी इसमें कैसे डाल दूं, इसमें तो एकदम गंदगी हो जाएगी, पूरा खाना मेरा बेकार हो जाएगा। बोले डाल दे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोले अरे गुरुजी ऐसे कैसे डाल दूं, मैंने इतना शुद्ध देसी घी का हलवा पूरी बनाई है, कैसे डाल दूं। बोले क्यों डाल नहीं सकता। बोले ऐसे कैसे डाल दूंगा, कचरा भरा दिख रहा है। तब गुरु ने कहा, बोले समझ में आया, मेरा भी ज्ञान सारा तेरे अंदर जाती कचरा हो जाता है। तो पहले कचरा तो हटा अंदर का सारा, गुरु का शिष्य विकार से तो हटे। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, गुरु कृपा करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना काम तुम हमारे ऊपर भी रखता है कि तुम विकार से तो हटो, अपने ख्याल तो अंदर हटाओ। तुम जब तब संकल्प उल्टे सीधे कर लो, जगत के कर लो, इधर उधर भटकने के कर लो, माया के कर लो, तो फिर क्या होगा, फिर ज्ञान सुना हुआ क्या हो जाता है, इसलिए पूरा असर दिखाता नहीं। और जो थोड़ा भी गुरु का संग करके, गुरु की बात समझ करके साफ करता है अपने मन को, उसके अंदर देखो ज्ञान दिखता है, फिर अंदर से असर करती है बात अंदर से। तो रोज देखते आओ, एम आई क्लीन, मैं साफ होता जा रहा हूँ, किसी के लिए राग तो नहीं है मेरे चित्त में, किसी के लिए द्वेष तो नहीं है मेरे अंदर, किसी बात का घृणा आसक्ति तो नहीं है। मैं गुरु की बात मान करके अंदर ही अंदर मैं निरीक्षा भाव को अंदर दृढ़ता देता जाता हूँ कि नहीं देता जाता हूँ, ज्ञान से प्रीत बढ़ा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ज्ञान आएगा तभी ये सब संभव होगा। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु कहाँ मिलेंगे, और सत्संग कब मिलेगा, प्रेम और लगन से। तो क्या मैं प्रेम लगन के साथ नित्य सत्संग में आकर के अभ्यास करता हूँ। बात तो आसान है, लेकिन हम सही प्रोसेस से चलें तो सही हो जाता है। सबके मन बदले, जिसने भी ये बात देखी है, हम तो पहले ही अपनी बीमारी से भरे रहते हैं। मैं तो जानता हूँ तो आई नो की बीमारी के कारण हम कुछ कर ही नहीं पाते, इसलिए ये तो हमको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा, कमंडल अपना साफ करना है कि नहीं करना है। कमंडल साफ हो जाएगा तो ज्ञान भी उसमें खाने योग्य रहेगा, ज्ञान का भी आनंद आएगा फिर उसके अंदर से। तो अंदर देखना कमंडल में कचरा हमने साफ किया है कि नहीं किया है। ठीक से राजा को शराब पीने की आदत थी, इच्छा होती थी, तो शराब पिया उसने, मंगाई उसने वजीर से, लेकिन वजीर होशियार था, वो सुबह का गया गया आया ही नहीं, 2 4 6 घंटे हो गए, शाम हो गई, 5 6 बजे करीब आया। राजा क्या आज मैंने से मंगाई थी शराब और ये जाने कहाँ रह गया, छोटा सा काम, बड़ा अंदर अंदर से गुस्सा भी आ रही थी उसके ऊपर। लेकिन वजीर जब आया तो उसके संग देखा पूरी भीड़ चली आ रही, ये क्या क्या लेकर के आ गया। बोले आराम से आगे 2 बोतलें हाथ में पकड़े हुए आ रहा था। बोले पीछे इन सबको क्या लेकर आया। बोले महाराज आप खुश रहे इसलिए तो मैं सब व्यवस्था कर लाया। बोले ऐसी क्या व्यवस्था कर लाया। बोले देखो आप शराब पियेंगे,
शराब के संग कबाब चाहिए ना, तो देखो कबाब वाला भी संग में लेकर आया हूँ, देखो गर्मा गर्म बना के खिलाएगा आपको, गर्म करके खिलाएगा। और कबाब खाएंगे तो नेचुरली आपकी वृत्ति भ्रमित होगी इससे। आप जरूर जो है फिर भोग भोगना चाहेंगे तो मैं वैश्या को भी ले आया हूँ। राग रंग करना चाहेंगे तो नर्तकी की पूरी टीम को ले आया हूँ, नाच गाना दिखाएगी आपको थोड़ा सा। फिर ये भोग भोगेंगे, और भोग भोगेंगे तो रोग भी लगेंगे, तो वैद्य हकीम डॉक्टरों को भी ले आया हूँ, इनको भी ले आया हूँ, वैद्य को भी ले आया हूँ, दवा दारू वाले भी ले आया हूँ, सब ले आया हूँ, दवाई वाले भी ले आया हूँ। और महाराज ये सब भोग जो है मृत्यु ही लाते हैं सीधे, तो मौत भी आएगी फिर आपकी। ये कफन काठी वालों को भी ले आया हूँ, ये सब आए हैं। राजा ने देखी एक शराब पीने के कारण इतनी लाइन लगी है, ये सब होगा, उसने उठा के वो बोतल ही फोड़ डाली। तो गुरु भी कहता है क्या तुम अपने मन को माया के डार्क साइड दिखाते हो कि क्या मिलेगा इस जगत से, बेकरारी के सिवा क्या मिलेगा, क्या मिला क्या है, जाके देखो किसी। तो कम से कम जो सहज में प्रारब्ध अनुसार जो भी कुछ हो रहा है उसमें कम से कम अभिमान तो नहीं रखना किसी बात का। एक नस हिला देता तो आदमी किसी मतलब का नहीं रहता। सोचो एक अगर कोई बात हो जाती है तो कितने घरों में आजकल देखो अंधेरा हो गया, चिराग बुझ गए, उनके ऐसे हो गया, काम ऐसे होगा पूरे पूरे। किसी किसी घर में तो सुनने आ रहा है दोनों बेटे और फिर तीनों ही तीनों ऐसे हुए हैं आजकल। अभी तो तीसरी लहर और मुंह खोले खड़ी हुई है अगर नहीं सावधान रहे तो। ये तो पता नहीं ब्रज क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्रों में से ही गिना जा रहा है अभी तक, लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए जो जो नियम बताए जा रहे हैं उसके अनुसार ही चलते रहना, अपनी सावधानी में ही रहना, अपनी अपनी सजगता में रहना, समय समय पर अपना सैनिटाइजन करते रहते रहना, अपनी तबीयत को स्वस्थ रखना, अपना इम्यूनिटी को अच्छी रखना, ये सब तुमको करते रहना चाहिए, कभी छोड़ नहीं देना बीच में कभी भी। अभी इनके पूरा ही स्वभाव बना लेना, मास्क वास्क पहनने का सब स्वभाव बनना चाहिए। उम्र के हिसाब से कार्य करना अपने हिसाब से। तो देखना, तो क्या हमको अपने मन को डार्क साइड दिखाना आने लगा। अब वो राजा के लिए तो वजीर था, पर हमारे को भी ज्ञान विवेक रूपी वजीर है ऐसा, जो हमको किसी भी बात की डार्क साइड दिखाता। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ, क्या मिलेगा। विस्तार ज्ञानवान के पास भी दिखता था, देखते थे होता है, लेकिन वो एक निष्काम भाव से सुख पहुंचाने के लिए होता है। वो गुरु जी के पास देखा, बाकी आवश्यकता नहीं होती कुछ, उसको उसमें कोई चाह नहीं होती अंदर से। प्रारब्ध होती है, खेल बनता जाता है, केवल चाह नहीं होती अंदर में उसकी। तो हमेशा इस बात को देखना, अपने को चाह रहित बनाते जाना, मन को हमेशा इच्छाओं की डार्क साइड दिखाना। अगर कोई इच्छा लाता है, वैसे तो ये ज्ञान इतना अच्छा है, अगर से दिल लग जाता है ना, तो क्या हम मांगू कछु तेर नहीं, समझ आ जाती है। एक अंदर में ये बात समझ में आती, क्या मांगे, क्या मिलेगा जगत से बेकार। एक विवेक जागृत हो जाता है। जब कोई तुम्हारे प्रकाश में नहीं आ सकता तो तुम उनके अंधकार में क्यों जाते हो। फलाना बुला रहा ना रिश्तेदार, तो जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो हमसे ऐसे कह रहे हैं ऐसे करने के लिए, चल देते हैं हम तो मजे मजे से। व्यवस्था दिखा देंगे गुरु को भी, गुरु भी कह देगा ठीक है भाई, तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारे को चाहना है, तुम्हारे को लोग बांध रहे हैं तो बंधो तुम। लेकिन तुम्हें कब विवेक आएगा ऐसा कि जब वो हमारे प्रकाश में नहीं आते तो हम उनके अंधकार में क्यों जाए। ये विवेक तो हमको चाहिए अपना, तो चल देते हैं, कभी लिहाज में आके, कभी रिश्तों में बंद करके, कभी कोई बात से बंद करके, कभी इच्छाओं से बंद करके चल देते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा अभ्यास किया है तो वो धीरे धीरे अपने को बातों से छुड़ा के बैठे हुए, इसलिए सबको दिल भी दे पाते हैं, ऐसे दिमाग के सबके लिए ख्याल भी कर पाते हैं, समय भी निकाल पाते हैं, हर एक के लिए समय है। तो अंदर से चेक करते आना, सदा आसक्ति रहित रहता है मन वाला, प्राप्त अप्राप्त वस्तु का सही उपभोग करता है, कभी उसमें हिलता नहीं है, परेशान नहीं होता है, मुक्त होकर के रहता है।
और निश्चय के साथ जीता है। उसको बोला एक संत ने आकर के, ये लो पारस पत्थर देता हूं मैं तेरे को, 1 हफ्ते के लिए दे के जा रहा हूं, तो बहुत चाहना करता रहता, ले एक हफ्ते के लिए तेरे को पारस पत्थर दे देता हूँ। तो सोने को छुपाएगा तो क्या बन जाएगा, लोहे को सोना बन जाएगा तेरे पास। 1 हफ्ते बाद आया, वो वैसा का वैसे ही कंगाल बना हुआ। बोले भाई तेरे को पारस पत्थर दिया, तूने 1 हफ्ते में कुछ भी सोना नहीं बनाया। कहता अरे मैं तो इंतजार कर रहा था लोहे के भाव नीचे आए। उससे भी सोना बनाने में क्या सोच रहा था, लोहा ऐसा होता और लोहा सस्ता होता बनाऊंगा, लोहा सस्ता होता बनाऊंगा। हफ्ता बीत गया, सस्ता होगा काम तब पकड़ूंगा, ऐसे करूंगा तो सस्ता है। इस चक्कर में निकल जाता है। हफ्ता उसका बीत गया सारा, कुछ नहीं बना पाया। भगवान ने ही मनुष्य देही ऐसी पारस से दी हुई है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। जो सही गुरु की बात मान के चलता है वो आत्मा के सिंहासन पर चढ़ता है, वो ज्ञान का अभ्यास करता है, ऊपर उठता है। और नहीं तो आसक्तियों की जंजीरें बांधे रखती है, बांधे रखती है। तो अंदर देखना कि गुरु ने, भगवान ने दी तो सही हमें कृपा करके मनुष्य दे, बड़े भाग्य से मिलती है मनुष्य दे। क्या हमने साथ साथ ऐसा निश्चय पक्का किया, समय समय पर ये ज्ञान का, भगवान का ये स्वर्णिम आनंद लिया, जैसे इसका ये बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी साधारणता में रह करके रोते हुए पैदा हुए और शिकायत करते हुए जीते रहे और निराश होकर मर गए? अज्ञानी की क्या दशा? अज्ञानी मनुष्य रोता हुआ पैदा होगा और शिकायतें करता हुआ जिएगा जीवन भर। इसकी ये शिकायत, इसकी ये शिकायत, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये नहीं मिला। और मरता कैसे? निराशा के भाव से। ज्ञानी इसके विपरीत होता है। तो ये कमिश्नर ने जो गाड़ी मिली है, तुम्हें परमात्मा की तरफ से जीवन मिला है, तो पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। होशियारी तो ये थी ना कि तुरंत वो होशियार वाली मछली ने तो तुरंत घूमा सारा, 2.5 घंटे में पूरा बम्बई देखा। आलसी तो फंस गई उसमें। तो अंदर देखना हम कौन सी समझ के साथ जी रहे हैं। गुरु से मिलकर के हमारी समझ पलट रही है, सोच पलट रही है। तो धीरे धीरे मोड़ता जाता है वो अपने मन को, शांत करता जाता है, स्थिर करता जाता है। इसलिए मुक्त पुरुष ना तो विषयों में द्वेष करता है, ना विषयों में लोलुप होता है। सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर के प्राप्त और अप्राप्त में वस्तु का उपभोग करता है, ठीक प्रकार से उसका उपयोग कर लेता है, सही तरह से रह लेता है। कार्य कोई बुरा नहीं है, पर देखना उसमें तुम आसक्ति तो नहीं कर बैठोगे, ममता तो नहीं कर बैठोगे, सुख दुख में समता में रहोगे। कार्य की सिद्धि में तुम्हारा चित्त समता में रहेगा, शांत रहेगा। हमसे पूछते हैं हम ये काम कर लें, ऐसा कर लें? नहीं, करो, जरूर करो, पर पहले ज्ञान पक्का कर लो। साथ साथ ये देख लो जो गाड़ी मिली है मनुष्य चोले की, तो असली काम करने के लिए मिली, वो करते आ रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। असली काम था अपने प्रभु को पाना, अपने सत्य को पाना, अपने आनंद स्वरूप को पाना, वो पालो, फिर भले ही रहो जगत में, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी कहते थे होटल में आए पहले अपना निश्चिंता ले लो, कमरा सेट कर लो अपना, फिर भले ही घूमना दिन भर, कोई दिक्कत नहीं। अपने आत्मा के घर में स्थित होकर बैठ जाओ पहले, जो दुख नहीं लगे, सुख नहीं लगे, बातें नहीं लगे, हालात नहीं लगे, फिर भले ही घूमो, किसने मना किया? ज्ञानी के घर सदा आनंद। आपको क्या लगता है, सदा आनंद है अंदर में? खुश रहता है मन? ठीक से समझ रहे हैं बात को? खाली होता है यार अंदर में सब कुछ, गोदाम भरा पड़ा है।